कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हारी भांग घोटने वाली नहीं हूं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भाव से बोल दो, जोर से बोल दो। तो पार्वती ने क्या जवाब दिया जानते हो? अरे जिस दिन से इस घर में आई भाग्य मेरे हैं फूटे, जिस दिन से घर में आई भाग्य मेरे हैं फूटे, राम करे ऐसा हो जाए सिलवटा ही टूटे, हाँ टूटे हाँ टूटे। अरे रोज रोज की भांग पीना घर में राड़ पड़ाए, रोज रोज की भांग पीना घर में राड़ पड़ाए। बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अब और न घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटो रोज न घोटी जाए। बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत। अब तो शंकर भगवान ने कहा देवी तुझे घर में रहना तो भांग घोटनी पड़ेगी। तो पार्वती ने साफ कह दिया मुझे रहना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो तुम कहां जाओगी? अब हर स्त्री के पास केवल एक ही बहाना है, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते, फिर वापस नहीं आऊंगी तुम देखते रहियो, फिर वापस नहीं आऊंगी तुम देखते रहिए। एक ही धमकी है भाई सबसे बढ़िया, बस बाय टाटा। शंकर जी ने कहा मुझे पता था देवी एक दिन ऐसा ही होगा, तू क्या समझती है? मैं भांग नहीं पीऊंगा, तू मैके चल जा, मैं खाली बैठा रहूंगा? तो शंकर जी ने कहा टेंशन मत ले देवी, मैंने अपना इंतजाम कर रखा है। तो क्या दिखाया देवी शंकर जी ने? क्या क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला, क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला, एक निकाली छोटी गोली, एक निकाला गोला, गोला गोला। देवी मैं तुम छोड़ सकूं पर भांग न छोड़ी जाए, देवी मैं तुम छोड़ सकूं पर भांग न छोड़ी जाए। बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अब और न घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटो रोज न घोटी जाए। बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारे, बम भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारे। जैसे ही शंकर जी ने अपना थैला खोला और थैले में से एक छोटी गोली और एक बड़ा गोला निकाला, इधर पार्वती को टेंशन, अच्छा जी सारा इंतजाम कर रखा आपने। लेकिन तभी पार्वती अपने आप को संभाल के बोली ठीक है, लेकिन मैं भी देखता हूँ ये तुम्हारा गोला कितने दिन चलेगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, हफ्ता चलेगा, 1 महीना चलेगा, एंड में तो आपको मेरी याद आएगी ना। तो शंकर जी ने कहा बात तो सही, तेरी याद आएगी, लेकिन देवी हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे तेरी याद आए, फिर तो मैके चल जाएगी। तो प्रभु क्या करोगे फिर? तो शंकर जी ने कहा क्या तू मैके चली जाएगी मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा मैं तेरी सौतन। अब जैसे ही सौतन का नाम सुना इधर पार्वती बेचारी थर थर कांपने लगी। उसने सोचा जैसे सती के समय त्याग कर दिया था, कहीं भोलेनाथ मेरा दोबारा त्यागन न कर दे। अब तो मोटे मोटे आंसू पार्वती की आंखों में। अब जब मोटे मोटे आंसू देखे शंकर जी को थोड़ा दया आ गई और पार्वती कह रही है क्या? अरे बाली उमरिया नाजुक कमरिया सुनो डमरू वाले, बाली उमरिया नाजुक कमरिया सुनो डमरू वाले। अरे तेरी भांग को घोटत घोटत खड़े हाथों में छाले, वो छाले हाँ छाले। अरे तुम तो बड़े दयालु भगवान जरा दया नहीं आए, तुम तो बड़े दयालु भगवान जरा दया नहीं आए। तेरी एक दिन की होए तो घोटो रोज न घोटी जाए, बम भोला भंग तुम्हारी मैं
बम भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। अब और न घोटी जाए, तेरी एक दिना की हो ये तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। बम भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। और जब पार्वती की विनम्रता भरी बातें भगवान शिव ने सुनी, पार्वती के मोटे मोटे आंसू देखे। अब देखो हमारी माताओं बहनों के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मोटे मोटे आंसू। जब भी कोई दिक्कत हो मोटे मोटे आंसू निकाल लो। पति देव बेचारे खुश, पति देव का मन पिघल जाता है। गोविंद देवी चिंता हो शाम को लेकर उधर नौलखा, तेरा नौलखा शाम को आएगा, चिंता मत रो मत। तो पार्वती के जब मोटे मोटे आंसू देखे तो भगवान शंकर करुणा अवतार हैं। तो पार्वती से बोले देवी क्या करूं, अब तू इतनी अच्छी भांग बनाती थी इसलिए मुझे भांग पीने की आदत पड़ गई, लेकिन तू बीच में थोड़ा खराब बनाने लगी इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। तो एक काम कर देवी, भांग की जगह कुछ और पिला दिया कर। तो देवी क्या पिलाऊं? पार्वती ने कहा प्रभु एक काम करो, भांग की जगह कुछ और पिला दो तो चलेगा? शंकर जी ने कहा देवी क्या पिलाना चाहती हो? अरे प्रभु जो संसार का लोग, तो संसार लोग पीते वो पी लो। देवी संसार में क्या क्या पीते हैं? तो पार्वती बताने लगी क्या, कोई पीता चाय और कॉफी, कोई कैंपा कोला। कोई पीता चाय और कॉफी, कोई कैंपा कोला। पर तुमको चाहिए प्रतिदिन एक भंग का गोला, गोला गोला। अरे हे स्वामी तुम मान लो कहना ऐसा समय अब आए। हे स्वामी तुम मान लो कहना ऐसा समय अब आए। कल काल में भक्त न कोई तुमको भांग पिलाए। बम भोला भंग तुम्हारे, मैं घोटत घोटत हारी। बम भोला भंग तुम्हारे, मैं घोटत घोटत हारी। अब और न घोटी जाए, तेरी एक दिना की होई तो घोटो रोज न घोटी जाए। बम भोला भंग तुम्हारे, मैं घोटत घोटत हारी। बम भोला भंग तुम्हारे, मैं घोटत घोटत हारी। बम भोला भंग तुम्हारे, मैं घोटत घोटत हारी। बम भोला भंग तुम्हारे, मैं घोटत हारी। एक बार बोलो हर हर महादेव। तो जब पार्वती ने कहा कि प्रभु एक काम कर, दुनिया के लोग चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीते हैं तो प्रभु आप भी वही पी लिया करो। भगवान शंकर ने कहा देवी ये जो चाय है कॉफी है कोल्ड ड्रिंक है ये नुकसानदायक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न देखा तो पार्वती ने तुरंत अपना दांव चल लिया। पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु आप चाय कोल्ड ड्रिंक मत, लेकिन प्रभु एक बात, इस कलयुग में कौन आपको भांग पिलाएगा? अब दिल्ली बॉम्बे में जो बड़े बड़े महानगर लोग रह रहे हैं वहां भांग कहाँ होती है प्रभु, कौन आपको भांग पिलाएगा? इसलिए प्रभु आप एक काम करो, आप मुझे एक वरदान दो कि कोई आप पर साबुत भांग चढ़ाए तो भी आप प्रसन्न हो जाएं, कोई आपको बेल पत्र चढ़ाए तो भी आप प्रसन्न हो जाएं। यहाँ तो प्रभु किसी के पास भांग हो ना हो, बेल पत्री हो ना हो, लेकिन कोई आपको गंगा जल चढ़ा दे तो भी आप प्रसन्न हो जाएं। तो शंकर जी ने कहा देवी तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसीलिए कि जो गंगा जल आन चढ़ावे और सो सायुज मुक्ति न पावे। तो भगवान शंकर ऐसे आस्तोष हैं, यदि किसी ने गंगा जल भी चढ़ा दिया तो प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रचति। ये भोलेनाथ ने कहा है कि आप मुझे पत्ता चढ़ा दो। अब पत्ता भी ये कौन सा पत्ता, जौन सा टाइम पर मिल जाए, जरूरी की बेल पत्र हो, तुलसी पत्र हो, जो समय पर मिल जाए, किसी भी पौधे का मिल जाए, आम का मिल जाए, बड़ का मिल जाए, पीपल का मिल जाए, गुलर का मिल जाए, जो टाइम पे मिल जाए। पत्ता फल भी जो समझ जो चढ़ा दो। इस पर सब फल नहीं लिखा है। यदि भगवान लिख देते भैया मुझे कीवी और अनार पसंद, तब एक कीवी 40 रुपए का, और सारे भगवान को चढ़ाओ तो कितने बैठेंगे? 12।
12 तो 500 रुपए के फल फल बैठ जाएंगे, तो गरीब आदमी कैसे पूजा करेगा भाई? पुष्प, उसके बाद सब पुष्प भी लिखा है, फूल भी कौन सा मिल जाए, फल भी कौन सा मिल जाए। फूल देखो, गुलाब का फूल 50 रुपए की फूल बिकता है। कौन सी तारीख को बिकता है? जो 14 फरवरी को 50 रुपए का फूल। बताओ लोग खरीदे? अगर भगवान लिखे तो गुलाब का फूल पसंद है, ये कमल का फूल कहां से लेके आते भी? इसलिए भगवान ने वहां पर लिख दिया फूल भी कौन सा मिल जाए, पत्रम पुष्पम फलम। अरे तीनों में से कुछ न मिले, पत्ता न मिले, फल भी ना मिले, फूल भी न मिले, मुझे पानी चढ़ा दे। और इस काम में सब लोग बहुत आगे है, इस काम में सबने फर्ज मार रखी है, पानी चढ़ाना है। अब देखो, लोटा भी मंदिर का, शंकर जी मंदिर के, बाल्टी भी मंदिर, पानी भी मंदिर का। तो बताओ तुम्हारा क्या लगा? कुछ भी नहीं है? लेकिन तुम्हारे मन के भाव लगा है, आपने भाव से जल चढ़ा। जबकि नियम क्या है, यदि आप भगवान शिव को कुछ भी चढ़ाते हैं तो अपने घर से लेके आओ, जल भी चढ़ाते हैं अपने घर से लेके आओ। मंदिर का जल का प्रयोग ना करें, प्रयास करें, वरना तो सारा पुण्य उसी को जाएगा जिसके नाम से टंकी लगी होगी, जिसके नाम से नल का खोदा होगा, और तुम ठंड ठंड बाल खाली आ जाओ। इसलिए जब भगवान शिव को जल चढ़ाना है वो भी अपने घर से लेके जाएं, और जल चढ़ाने के पश्चात वहां पर जो भी आप चढ़ाते हो गंदा करके ना, साफ सफाई करके जाना है। बहुत से लोग आते हैं और मंदिर गंदा किया, इधर पत्ते चढ़ाने में लोग सबसे माहिर है, घास दुबड़ा चढ़ाने में सबसे लोग सबसे आगे, फर्स्ट डिवीजन। तो गंदा करके जाना, साफ करके जाना है। भगवान शिव श्रृंगार प्रिय है, ध्यान रखना। भगवान शिव का श्रृंगार करो, पत्र पुष्प भी आप चढ़ाना चाहते हो, लेकिन आसपास सफाई करके जाना चाहिए। ये नियम है मंदिर का, अभी शंकर जी कृपा प्राप्त होती है। ये नहीं कि श्रृंगार तो कर दिया और गंदा मंदा करके चले गए, तो फिर वो पुण्य मिलने वाला नहीं है। एक बार और हर हर महादेव भाव से बोलो। इधर एक दिन भगवान शंकर बैठे थे। शंकर जी प्रातःकाल कथा सुनने जाते और जब वापस आते, इधर पार्वती ने एक और नियम ले लिया, रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का नियम ले लिया। और विष्णु सहस्त्र नाम में लगभग पार्वती को 2 घंटे लग जाते। इधर ना भांगूटी मिलती, ना आसन बिछा मिलता, ना लोटे पर जल मिलता। तो शंकर जी ने देखा, अरे पार्वती रोजाना ये ध्यान में बैठी रहती, चक्कर क्या है? ओ देखा पार्वती बेचारी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम है, उनका पाठ करना। लेकिन उनके पाठ बड़े ध्यान से करते पार्वती, उसको 2 घंटे। आप लोग तो फटाफट पढ़ते हो, 15-20 मिनट में पूरी कर लेते हो, लेकिन पार्वती को 2-2.5 घंटे बड़े आराम से पढ़ती है। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा कि देवी, ये तुम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती हो, इसकी जगह मैं तुम्हें महामंत्र बता दूं तो कैसा रहे? क्योंकि महामंत्र का तुमने एक बार भी जाप कर लिया, उतना ही फल मिलता है जितना विष्णु सहस्त्र नाम का मिलता है। तो पार्वती ने कहा, प्रभु फिर तो महामंत्र मुझे ही बताओ, क्योंकि इतनी बड़ी किताब मुझे पढ़नी पड़ती है, 2 घंटे लग जाते हैं। तो कौन सा महामंत्र है? वो महामंत्र है कौन? वह है राम। जो फल राम बोलने का मिलता है, वही फल विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का मिल जाता है। यह राम नाम की महिमा। कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो भगवान कैसे हैं, मंगलों के भवन हैं, अमंगलों का हरण करने वाले हैं। तो ऐसे दशरथ नंदन राम को हम प्रणाम करते हैं। थोड़ा राजा रामचंद्र भगवान की। और भगवान शंकर भी राम के नाम का जाप करते हैं। मैंने बताया था ना कि पहले 100 करोड़ मंत्रों की रचना की भगवान शंकर ने, और वो सारे के सारे मंत्र बांट दिए। केवल अपने पास 2 मंत्र रखे हैं, वह है राम नाम। और राम नाम की ही महिमा है। राम नाम रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण रचना की है, लेकिन वो सबके सब बांटते हैं। देखो राम ये अग्नि तत्व है,
इसमें आ की मात्रा वायु तत्व है और मां आकाश तत्व है। ठीक, राम, जैसे आप राम बोलते हो तो आपके सारे के सारे पाप बाहर निकल जाते। रा बोलते जैसे मुंह खुलता रा, सारे पाप बाहर। और जैसे माँ बोलते हो फाटक बंद, पाप बेचारे बाहर ही रह जाते हैं। वो सोचते बच्चे बाहर निकले हैं, क्योंकि पाप कहाँ रहते हैं? वो हमारे कानों के पास आके बताओ। जब हम कोई भजन चलता है, कीर्तन चलता है, वो पाप आपके कानों के पास आके बोलता है, तू इतना बड़ा सेठ होकर के काहे बच्चों की तरह राम राम बोल रहा है, तालियां बजा रहा है? तो पाप राम राम नहीं बोलने देते। तो सारे के सारे पाप बाहर निकल जाते कब? जब हम राम राम बोलते हैं या ओम बोलते हैं। ओम बोलने से सारे पाप निकल जाते हैं और राम बोलने से भी सारे के सारे पाप निकल जाते हैं। कि बंदो नाम राम रघुवर को, हे दुख शानु भानु हिम कर को। वैसे राम नाम की वंदना बाबा को समझने भी की है और शंकर जी भी राम के नाम का जाप करते हैं। यहाँ तक कि सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव जी, नारद जी, बड़े बड़े संत भगवान के नाम के प्रभाव को जानते हैं, है ना? नाम के प्रभाव कि राम से बड़ा राम का नाम, ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम और पायो अचल अनुपम धाम। महर्षि वाल्मीकि जो चोरी करते थे, डाका डालते थे, यहां तक लूटपाट करते थे, और एक बार कुछ संत वहां से गुजरे। तो उन संतों में कौन थे? नारद जी। नारद जी जब उस दिशा की ओर जाने, किसी ने कहा, अरे नारद जी उधर मत जाओ, वहां रत्नाकर डाकू रहता है, आपको लूट लेगा। तो नारद जी ने कहा, भाई हम लुटाने तो आए हैं, कोई हमें लूटने का प्रयास तो करे, हम तो लुटाने ही आए हैं। हरि नाम के हीरे मोती मैं लुटाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हम लुटानी आए भाई, कोई लूटे तुझे। और रत्नाकर डाकू ने क्या, नारद जी को बंदी बना लिया, निकालो जितना तुम्हारे पास है। नारद जी ने कहा, देख जो मेरे पास हो मैं तुझे दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन एक बात बता, तू ये चोरी करता, डाका डालता है, लोगों को मारता है, कूटता है, लेकिन क्या तेरा परिवार तेरा साथ देगा जब तुझे इस पाप की सजा मिलेगी? रत्नाकर डाकू ने कहा, कैसे नहीं देगा, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूं। तो नारद जी ने एक बार पूछ किया जब, और रत्नाकर डाकू घर गया, माँ पिता सबसे पूछा, पत्नी से पूछा, लेकिन सबने एक उत्तर दिया कि हमारा पालन पोषण करना तेरा काम है, चाहे तू पर चोरी करके ला, चाहे डाका करके ला, डाका डाल के ला, लेकिन हम उस पाप में तेरा साथ नहीं देंगे। इधर रत्नाकर की आंखें खुल गई, आके नारद जी के चरणों में गिर गया कि प्रभु मेरा उद्धार करो। और नारद जी ने वहां पर एक ही मंत्र बताया हुआ है, राम नाम। लेकिन रत्नाकर ने कहा, महाराज ये मंत्र मुझे भी याद नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा, तो तू कौन सा मंत्र जानता है, रोजाना क्या करता है? महाराज मैं तो रोजाना करता हूँ, मारो मारो मारो। तो एक काम कर, तो मरा मरा ही जप, और उल्टा नाम जगत जग जहाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि ने उल्टे खाए फिर भी ब्रह्म समान हुए, और मोदक के बल डंका ढाए महाबली हनुमान हुए। कितने बढ़िया लड्डू मेरे राम नाम के लड्डू, खा लो रे बहनों राम नाम के लड्डू, खा लो रे भाइयों राम नाम के। राम नाम भी लड्डू है, ध्यान रखना। जैसे लड्डू के लिए मुंह खोलता है ना, तो उतना ही बड़ा राम नाम बोलने के लिए खोलना है, राम है, उतना ही बड़ा मुंह खोलना है जैसे लड्डू के लिए मुंह खोलते हो। तो वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना,
यह है राम नाम की महिमा। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्नम। राम नाम का जो फल है वो सहस्त्र नाम के बराबर है। और तब से पार्वती जी ने राम नाम जपना शुरू कर दिया। यह है राम नाम की महिमा। इधर पार्वती नित्य प्रति कुशल गृहिणी की तरह मृदुभाषी बन करके नियम संयम से व्रत का पालन करती, धर्म परायण होकर के पातिव्रत धर्म का पालन करती। समय बीतता रहा, इधर देवता चिंतित हो गए कि महाराज हमने भगवान शंकर का विवाह कराया था इस तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन भगवान शंकर को ध्यान ही नहीं है, उनको पुत्र भी उत्पन्न करना है। इधर एक दिन भगवान शंकर पार्वती के साथ अपनी कुटिया में विद्यमान है। इधर सारे के सारे देवतागण पहुंचे और जाके पार्वती भगवान शंकर की स्तुति करने लगे कि जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा माँ पार्वती, अरे जय गौरा माँ पार्वती, हो जय गौरा माँ पार्वती। सबके सब देवता जाके स्तुति करने लगे। इधर भगवान शंकर कुटिया से बाहर आए और जब कुटिया से बाहर आए तो देखा देवताओं को। देवताओं ने कहा कि प्रभु तारकासुर ने हमारे नाक में दम कर रखा है और उसकी मृत्यु होगी आपके पुत्र के द्वारा ही होगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवताओं, और तभी भगवान शिव का तेज नीचे गिरा और उस तेज को कबूतर ने उठाया, लेकिन कबूतर उस तेज को सहन नहीं कर पाया। और उस तेज को किसने धारण किया? गंगा जी ने धारण किया है, और गंगा जी उस तेज को धारण नहीं कर पाई। गंगा जी उस तेज का सरकंडों में ले गई और वहां पर उस तेज के प्रभाव से, मां गंगा के प्रभाव से एक छोटे से नन्हे से बालक का जन्म हुआ है। और इस बालक का नाम रखा कार्तिकेय। तो कार्तिकेय भगवान की कृतिका नक्षत्र, ये 6 कृतिकाएं हैं जिन्होंने उस बालक का पालन पोषण किया है। और 6 के 6 ने जब उस बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक, तो मन में विचार आया कि काश हम इसको दूध पान कराएं। दूध पान कराना चाहते हैं तो वहां पर उस बालक के 1 नहीं 2 नहीं 6 मुंह बन गए। तो यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का नाम पड़ा है षडानन, 6 मुंह वाले। इधर भगवान शंकर को पता चला, उस बालक को घर ले आए और इस प्रकार कार्तिकेय जी का स्वागत किया गया। समस्त देवता बड़े प्रसन्न हुए, आप कार्तिकेय जी आ गए हैं। और कार्तिकेय जी को सेनापति बनाया गया। कार्तिकेय एक नाम क्या है? सेनापति। और फिर तारकासुर से युद्ध करने गए और तारकासुर को उन्हें मार डाला है। तो कार्तिकेय भगवान की। इधर चलते हैं गणेश जन्म की कथा की ओर चलते हैं। समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। भाव से बोल दो, बड़ा जोर से बोल दो, राधे राधे। क्या हर हर महादेव? अब आप लोग कंफ्यूजन में राधे राधे बोले, हर हर महादेव बोले। अब हम लोगों को तो आदत पड़ी है भैया भागवत के माध्यम से राधे राधे बोलने की, देवी भागवत के माध्यम से जय माता की बोलने की। लेकिन अब की बार आपसे हर हर महादेव बुलाया है। एक बार हर हर, थोड़ा जोर से बोलो। बस इतनी सी आवाज है आप लोग। मेरी आवाज देखो कहाँ तक जा रही है। देखो ये बहन जी हमारी कह रही, तो ये भी कह रही बहन जी कि व्यास जी माइक पे बोल रहे हैं। ये बहन जो किसी खुशी बर्दाश्त नहीं है, तो बेचारा को माइक में बोल ले, माइक में बोले खुश हो ले। तो देखो आपको तो खुशी होनी चाहिए, व्यास जी माइक में बोल रहे हैं। भगवान कृपा करेगा आपको भी माइक मिलेगा। ठीक है, एक बार बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर। तो हर माँ चाहती है कि मेरे भी पुत्र हो।
इधर पार्वती माँ वो भी चाहती है पुत्र को। भगवान शिव से कहा कि प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए, तो वहां पर भगवान शिव ने उपासना बताई किसकी? देखो, संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण की उपासना सर्वोपरि मानी गई है। संतान प्राप्ति के लिए तो पार्वती ने भी भगवान कृष्ण की उपासना की है कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। तो भगवती पार्वती ने कृष्ण की उपासना की है, क्योंकि दुनिया में हर मां चाहती है कि मैं पुत्रवती हूं, लेकिन ये पुत्रवती होना भी परमात्मा के हाथ में है। ध्यान रखना, हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों भगवान ने अपने हाथ में रखे। अच्छा देखो, हम सब तो दुनिया में लाने वाला कौन? हमारे माता पिता। एक बार मैंने विचार आएगा, लेकिन हमारे माता पिता ही दुनिया में लाने वाले होते। न जाने ऐसे कितने माता पिता डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, लाखों रुपए फूक रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कोई बालक नहीं हो पा रहा। तो परमात्मा ही दुनिया में लाने वाला है, इसलिए परमात्मा की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तो पार्वती ने भगवान कृष्ण की उपासना की है और पुत्र की प्राप्ति होना ये बड़े गर्व की बात है। देखो, वैसे दोनों ही समान है माता पिता के लिए, पुत्र भी और पुत्री भी, लड़का भी और लड़की भी। लेकिन पुत्र से थोड़ा ज्यादा लगाव यूं होता है कि चलो हमारे नाम चलाएगा, हमारे घर परिवार को संभाल लेगा, ठीक है। लेकिन आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, ध्यान रखना, लड़कियां भी खूब नाम चलाती हैं। लड़का तो एक बार को पीछे हट जाए, लेकिन लड़कियां पीछे नहीं हटती हैं, ठीक है। इसलिए जो मिल जाए उसी में खुश रहना, ठीक है, कन्या हो चाहे बेटा हो। तो पार्वती की भी इच्छा है कि मेरा पुत्र बलवान हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, यशवान हो, मेरे कुल की कीर्ति को फैलाए। ये हर माता पिता की इच्छा होती है, क्योंकि हर कोई पितृ ऋण से मुक्त होना चाहता है। हमारे जीवन में 3 ऋण हैं। पहला है देव ऋण, देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। ये जितना भी कार्य है देवता तो कर रहे हैं। वायु दे रहे, कौन दे रहा है? वायुदेव, अग्निदेव, जल देवता, पृथ्वी देवी, ये देव ऋण हम सबके ऊपर है। तो देवताओं का ऋण चुकाना है कैसे? उनकी उपासना करके। आप पूजा करते हो, एक अनुष्ठान करते हो, तो ये देव ऋण चुकाते हो। दूसरा है ऋषि ऋण। हमारे ऋषियों ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों की रचना की है और हम सबको जीवन जीने की दिशा बताई है, जीवन जीने का मार्ग बताया है। तो ये ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है। उन्होंने हमें ज्योतिष के बारे में बताया है, कर्म कांड के विषय में बताया। अच्छा देखो, ज्योतिषी खोज हमारे ऋषियों ने की है समझने के लिए। जैसे मंगल लाल रंग का ग्रह है, वैज्ञानिक तो आज पता लगा पाए मंगल लाल रंग ग्रह है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि पहले पता लगा चुके थे कि मंगल लाल रंग का ग्रह, ज्योतिष शास्त्र पहले खोज चुके हैं। दूसरी बात, पूर्णमासी को ज्वार भाटा आता है, तो पूर्णमासी क्यों नहीं आता, अन्य दिन क्यों नहीं आता? ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं हम सबके ऊपर पड़ता है। ध्यान, इंसान कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, सब इंसान अच्छे होते हैं। ध्यान, लेकिन जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ता है वैसे उसकी बुद्धि बन जाती है, वैसे उसका स्वभाव बन जाता है, वैसा उसका प्रभाव बन जाता है। तो ग्रहों का खेल है। जो ग्रहों का प्रभाव कहने समुद्र पर पड़ता है। ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णमासी के आसपास आता है। पागलपन के दौरे कब पड़ते हैं? पूर्णमासी के आसपास ही पड़ते हैं मोस्टली। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है। इसीलिए हमारे यहाँ माना गया है कि एकादशी को चावल नहीं खाते हैं। चावल खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि चावल कहाँ पैदा होता है? पानी में पैदा होता है, और वही पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। हमारे शरीर में भी लगभग 70% हिस्सा पानी ही पानी है। जैसे इस पृथ्वी पर 72% हिस्सा पानी है, तो ऐसे हमारे शरीर में भी 70% हिस्सा पानी है। ठीक? तो पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो
जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ऐसा हमारे मन में भी हलचल उत्पन्न होती है। गलत दिशा की ओर हमारा मन न चला जाए, इसीलिए पानी की मात्रा को सीमित रखने के लिए एकादशी वाले दिन चावल वर्जित तो माने गए हैं। और फिर एकादशी के बाद आती है पूर्णिमा, और पूर्णिमा को क्या खाते हो? कसार, है ना, आटे का चूर्ण, ताकि जो पानी की बढ़ी हुई मात्रा है वो सूख जाए। तो कहीं ना कहीं पूर्ण विज्ञान पर आधारित है हमारे जितने भी शास्त्र हैं। भाव से बोलो राधे राधे। तो इंसान सब अच्छे होते हैं, ग्रहों का प्रभाव अच्छा बुरा हो सकता है। ठीक? तो हर माँ चाहती है कि मेरे भी पुत्र हो। पार्वती की मन में इच्छा उत्पन्न हुई तो भगवान कृष्ण का व्रत किया, संतान गोपाल मंत्र कहा गया उसको, और उसका पाठ किया है। और उसके प्रभाव से क्या हुआ? पार्वती को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब कैसे हुई इस संदर्भ में कथा आती है। पार्वती थोड़ा लेट उठती, इधर भगवान शंकर लगभग 9 बजे के लोग कथा सुन के आते, और तब तक पार्वती स्नान करती होती। इधर भगवान शंकर गुफा में प्रवेश कर जाते, तो पार्वती थोड़ा संकोच में कि देखो मैं अभी स्नान कर रही हूँ, भगवान शंकर कथा सुन के भी आ गए। तो मन में विचार आया, काश कोई ऐसा मेरा पुत्र होता जो गेट पर रखवाली करता, ताकि किसी को अंदर आने न देता। अब 2-4 बार पार्वती ने कार्तिक को खड़ा किया, लेकिन कार्तिक बेचारे छोटे को खेल में लग जाते। गणों को खड़ा किया, भगवान शिव गण, लेकिन वो भी शंकर जी कहना मानते। तो पार्वती के मन में विचार आया कि कार्तिकेय तो मेरा पुत्र नहीं है, वो भला मेरा कहना क्यों मानेगा, ये गण भी भगवान शंकर के हैं। काश कोई मेरा अपना होता जिससे मैं हठ पूर्वक कह सकती, अपने अधिकार पूर्वक कह सकती कि तुझे गेट से टस से मस नहीं होना है। तो ऐसा विचार कर रही थी। तो एक दिन शरीर से मैल उपटन लगाया पूरे शरीर में, और उस उपटन को उतारा, उसका एक पुतला बनाया, ऐसा ध्यान कर रही थी। और ध्यान करते करते उस पुतले को अपनी तेज शक्ति भरी निगाहों से देखा, और वह पुतला जीवंत हो उठा, और उससे गणेश जी का प्राकट्य हुआ। थोड़ा गणपति भगवान की। अब यहाँ पर गणेश जी का नाम क्या पड़ा? विनायक। क्या नाम पड़ा है? बिना नायक के आए हैं, क्योंकि अकेले पार्वती के पुत्र हैं। अकेले पार्वती, इसलिए नाम पड़ा है विनायक। अब इधर जब पार्वती के पुत्र हुआ, तो जितने भी देवता हैं उन सबका आह्वान किया। सारे के सारे देवता आए, बधाई देने आए, सबने आशीर्वाद दिया गणेश जी को। लेकिन शनि देवता नहीं आए हैं? और जब शनि देवता नहीं आए तो पार्वती ने स्मरण किया, शनिदेव आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो शनि देवता ने कहा कि देवी एक काम करो, तुम अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाओ, लेकिन मैं वहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं जिसकी ओर दृष्टि डालूंगा उसका कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन पार्वती ने कहा नहीं प्रभु, मेरा बालक छोटा सा है, क्या बुरा हो जाएगा इसका। और शनिदेव आए, लेकिन मुंह फेरे खड़े हो गए। पार्वती ने नहीं प्रभु, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, सीधे मुंह खड़े होकर आशीर्वाद दो। और जैसे शनि देवता ने विनायक को देखा, पूरा का पूरा चेहरा काला पड़ गया। और देखो, जिनकी शनि की दशा प्रारंभ होती है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। भले बचपन में कितने गोरे चिट्टे रहे हो, लेकिन शनि की महादशा में शकल बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे ग्रह की दशा होती है। कुछ कारण लोग ऐसे बन जाएंगे भाई, स्वभाव ऐसा बन जाएगा, चिड़चिड़ापन, मानसिक भटकाव, स्थान परिवर्तन, इस तरह के योग बन जाते हैं। शनि की महादशा में, राहु की महादशा में इस तरह के योग बन जाते हैं। किसी काम में मन न लगे, चंचलपन रहना, यहाँ तक कि बनते काम में अड़चने आना, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, हाँ, से बोल दो हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर, पीछे वाले बोल दो हर हर। तो इधर जैसे ही पार्वती ने देखा कि मेरे पुत्र का तो चेहरा ही काला पड़ चुका है, बड़ी दुखी हुई पार्वती। लो, अच्छा याद किया शनिदेव को, मेरे पुत्र का रंग ही काला पड़ गया। लेकिन अब पार्वती क्या कर सकती थी? अब पछताई होती क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
इधर सारे देवता चले गए बधाई दे करके। इधर पार्वती ने विनायक से कहा कि बेटा तुझे द्वार पर रक्षा करनी है, बिना मेरी परमिशन के कोई अंदर घुसने ना पाए। और वह बालक काले से बन का चला हुआ गेट पे डंडा ले खड़ा हो गया। इधर भगवान शंकर आए लोग 9 साढ़े 9 बजे अंदर जाने को तैयार हुए तो बालक ने रोक दिया। आप कौन हो? बिना मेरी माँ की परमिशन के आप भीतर नहीं जा सकते हो। अब शंकर जी को पता नहीं कि ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वहां 2 घंटे में सारा का सारा काम हो गया, आशीर्वाद भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये शक्ति है, स्मरण किया, सारे तो प्रकट हो गई, आशीर्वाद दे दिया। इधर शंकर जी ने, बालक कौन है तू? ये मेरा घर है, मुझे अपने घर में जाने से रोकता है। तो बालक ने कहा देखो आप जो भी हो, लेकिन आप मेरी माँ की परमिशन के बिना भीतर नहीं जा सकते। इधर शंकर जी ने सोचा कौन इस छोटे से बच्चे से मुंह मारे। शंकर जी थोड़ा दूर जाके बैठ कर अपने गणों को कहा जाकर के बालक को समझाओ, और नहीं मानता थोड़ा भय दिखाओ। अब गण आए, गणों ने समझाया लेकिन नहीं माने, तो गण भी लड़ने मरने को तैयार हो गए। इधर छोटे से बालक ने अपने लाठी से सब गणों को धूल चटा दी। इधर शंकर जी को पता चला कि मेरे गणों को धूल चटा दी। इधर शंकर जी का थोड़ा क्रोध उमड़ पड़ा, मुझे भी नहीं पता मेरा बेटा है। त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से बालक का मस्तक छेदन कर दिया। और जैसे ही मस्तक छेदन किया, इधर तो चारों ओर धरती डोलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। इधर वह बालक का मृत शरीर नीचे गिर पड़ा। इधर पार्वती जो स्नान कर रही थी बाहर चली आई, और जैसे बाहर आके देखा वह बालक तो मरा हुआ पड़ा है। अब तो पार्वती का गुस्सा फूट पड़ा। वही भगवती चंडिका का रूप धारण कर लिया। किसने मेरे इस छोटे से बालक की हत्या की है? मेरे इस बालक के शीश को पुनः लगाया जाए, वरना धरती में प्रलय आ जाएगी। इधर सारे के सारे देवता प्रकट हो गए, भगवती की स्तुति करने लगे। अम्बा भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो, जय हो दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, नमो नमो मैया 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 नमो नमो, दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, जय हो दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, नमो नमो मैया 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 नमो नमो, दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, जय हो दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, जय हो दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो, 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 नमो नमो हरि नमो नमो, नमो नमो हरि नमो नमो। और जगदम्बे मैया की। इधर जब देवताओं ने स्तुति करी तो माँ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि एक माँ के लिए अपने पुत्र की पीड़ा बड़ी असहाय होती है, सहन नहीं कर पाती। यदि माँ का पुत्र से जुदा हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए,
माँ जगदम्बा भी सहन नहीं कर पाए, बाल बिखेर लिए और यहाँ तक कि 64 योगिना प्रकट कर आंखें लाल लाल होंठ पर डालने लगी। और तब देवताओं ने वहां पर स्तुति करी, माँ का क्रोध शांत हुआ, कहा कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित किया जाए। इधर भगवान शंकर को देवताओं ने बताया कि प्रभु ये आपका ही पुत्र था और आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। भगवान शंकर की गलती का एहसास हुआ, दूतों को भेजा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी दिखे उसका मस्तक छेदन करके ले आओ। और जब उत्तर दिशा की ओर दूत गए तो वहां पर एक हाथी का बच्चा, उस बच्चे का मस्तक काट करके ले आए। और जब उस बच्चे का मस्तक काट के ले आए, उस हाथी के मस्तक को लगाने लगे तो पार्वती रोने लगी। भोलेनाथ को देवी रो क्यों? प्रभु आपने एक माँ को खुश करने के लिए दूसरी माँ के बच्चे की हत्या कर दी। वो हथनी, वो बेचारी कितनी दुखी होगी, उसके बच्चे का मस्तक कोई काट के ले गया। मेरी पीड़ा तो शांत हो गई, लेकिन उस माँ का क्या हाल होगा? क्योंकि एक माँ के दर्द को दूसरी माँ ही जान सकती है। मैं ऐसा पाप नहीं होने दूंगी प्रभु, इस हाथी के बच्चे का मस्तक वापस करके आओ। तो शंकर जी ने बताया कि देवी, ये जो हाथी का बच्चा है ये शापित है और श्राप के कारण ही से हाथी बनना पड़ा है। नहीं तो ये तो स्वर्ग का हाथी है, ऐरावत हाथी, इसीलिए इसका मस्तक लेके आए हैं। और तब पार्वती सारी कथा बताई और तब उस बालक को, विनायक को हाथी का मस्तक लगाया गया। इधर सारे के सारे देवता आए और सभी देवताओं ने उस बालक को एक उपाधि दी है और वह है गणेश। ठीक है, कौन सी उपाधि दी है? गणेश। बोलो गणपति भगवान की। आइए, भगवान गणेश आपके मध्य में आ रहे हैं और आचार्य जी भजन सुना रहे हैं। आइए कुर्सी दो गणेश जी को। असली गणेश जी है ना? भी एक कुर्सी दो पीछे से। ठीक है, और आज आप गणेश जी के लिए लड्डू लेके आए हो। बोल कौन कौन लेके, हाथ खड़ा करके बताना। सब लेके आए। आज तो हम 200-250 लड्डू उधर चाहिए थे। कितने लड्डू बताओ जी? हाथ गिनती के नजर आ रहे हैं। आइए, तो गणेश जी आपके मध्य में उपस्थित हैं और आपने क्या करना, आप गणेश जी को तिलक करके, सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ पारितोषिक दिया है, तो आइए हम भी गणेश जी को कुछ ना कुछ उपहार दें। बोलो गणपति भगवान की। आइए आचार्य जी आपको गणेश जी की वंदना सुनाइए। आचार्य हरीश सेमाल जी, अब तक आप मुझे सुनते आए हो, लेकिन आज आचार्य जी को श्रवण करो गणेश जी की वंदना के लिए। एक बार हर हर महादेव।